मेरा नाम है हेमंत सिंह। मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कांति एकेडमी और हारे के सहारा बैच में। ठीक है भाइयों, तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूनिट नंबर 3 के टॉपिक बचे हुए थे, जॉ क्रशर, ग्राइंडिंग रोल और सिंगल रोल टूथड क्रशर और एट्रिएशन मिल, बॉल मिल, फ्लूइड एनर्जी मिल। ठीक है, ये 6 टॉपिक बचे हुए थे। आज की वीडियो में हम यह 6 टॉपिक कवर करेंगे। ठीक है, सभी टॉपिक्स आज कवर कर लेंगे। यूनिट नंबर 3 आपकी समाप्त हो जाएगी। ठीक है भाइयों, तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा जॉ क्रशर। ठीक है भाइयों, तो जॉ क्रशर देखते हैं क्या है। तो जॉ क्रशर स्थिर जॉ और मूवेबल जॉ के बीच फीड को कंप्रेस करते हैं। ठीक है, और आपके जॉ क्रशर 2 प्रकार के होते हैं, ब्लैक जॉ क्रशर और डोडे जॉ क्रशर। ठीक है, तो ब्लैक जॉ क्रशर में गतिशील बड़ा शीर्ष पर घूमता है, इस प्रकार नीचे की ओर गति प्रदान करता है। ठीक है, डोडे जॉ क्रशर में गतिशील बड़ा नीचे की ओर घूमता है, इस प्रकार शीर्ष पर अधिकतम गति देता है। ठीक है, तो सबसे हम पहले ब्लैक जॉ क्रशर को समझेंगे। ब्लैक जॉ क्रशर ही हमारा पूछा जाएगा एग्जाम में। ठीक है, तो इसका एक्सपीरियंस अपने एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूँ। ठीक है भाइयों, तो इसका प्रिंसिपल क्या है, यह संपीड़न के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है भाइयों, यह संपीड़न बल द्वारा आकार को कम करता है। ठीक है भाइयों, यह आप प्रिंसिपल लिख लीजिए। कंस्ट्रक्शन में पहले आप कंस्ट्रक्शन ये जो मैंने लिखा वह भी लिख सकते हैं, या पहले डायग्राम बनाकर जो मैं बोलूँगा वह भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ब्लैक जॉ क्रशर योजनाबद्ध डायग्राम चित्र में दिखाया गया है, जिसमें एक स्थिर जॉ है और एक एकांक चलायमान यानी मूवेबल जो शीर्ष पर घूमता है। जबड़े को शीर्ष से बी ओपन बनाने के लिए सेट किया जाता है। ठीक है, और क्षैतिज चल में घूमने वाला झूलता हुआ जबड़ा आमतौर पर स्थिर जबड़े ऊर्ध्वाधर होता है। इसके साथ यह 20 डिग्री से 30 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है भाइयों, यह आपका फिक्स्ड जो है, यह आपका मूवेबल जो है। ठीक है भाइयों, और यहाँ से हम पार्टिकल को डालते हैं, और पार्टिकल को डालते हैं तो यहीं से ये मूव करता है। इसके कारण हमारे मैं जो भी पार्टिकल डालूंगा, बड़ा पार्टिकल डालूंगा, यहीं से छोटा होगा। ठीक है, तो यह आप डायग्राम बना लीजिए, बहुत ही सिंपल डायग्राम है। ठीक है भाइयों, और डायग्राम में जो भी टॉपिक है, जैसे ये मूवेबल जो है तो आप यहाँ पर लिख दीजिए, और ये फिक्स्ड जो है ये शिफ्ट है आपकी, और ये आपका पिटमैन है। इसी तरह से आप सभी टॉपिक्स को लिख लीजिए। ये टाई रॉड है। ठीक है भाइयों, ये आपका फ्लाई व्हील है। ठीक है, अब कुछ निर्देश और हैं, पॉइंट और हैं, वह भी देख लेते हैं। ब्लैक जॉ क्रशर जबड़े आमतौर पर मैग्नीज, स्टील या किसी अन्य सॉलिड पार्टिकल से बने होते हैं जो घर्षण के सामना करते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट है पॉइंट, जबड़े के अलावा क्रशर में एक पिटमैन, टूगल, फ्लाईव्हील, शाफ्ट, टाई एंड स्प्रिंग और फ्रेम होते हैं। इससे पिटमैन को ऊर्ध्वाधर दिशा में दोलन करने का कारण बनता है, और यह ऊर्ध्वाधर गति द्वारा टोडल द्वारा चल जबड़े में क्षैतिज रूप में संचालित करती है। ठीक है भाइयों, यह टॉपिक जो है एग्ज़ाम टाइम पर मैं आपको शॉर्ट लैंग्वेज में 1 से 2
पेज में लिखाऊंगा और शॉर्ट क्वेश्चन यानी बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको लिखाऊंगा। ठीक है, ये आपको थोड़ी हार्ड भी लग रही होगी, थोड़ा इसको पढ़िए तो आपको जो है अच्छी जानकारी हो जाएगी। ठीक है भाइयों, नेक्स्ट बिंदु है हमारा, संचालन की गति अधिक नहीं होनी चाहिए अन्यथा बड़ी मात्रा में जुर्माना उत्पन्न होता है। ठीक है, क्योंकि पार्टिकल बचा नहीं पाती और बार बार क्रश कर जाती है, क्योंकि क्रशर में भारी फ्लाईव्हील शामिल होता है। ठीक है, क्रिया रुक रुक कर होती है, मशीन पर लोडिंग असमान होती है और इसके कारण क्रश में भारी फ्लाईव्हील शामिल होता है। ठीक है, चूंकि जबड़े की अधिकतम गति नीचे डिस्चार्ज हो जाती है इसलिए क्रशर के दबाने की प्रवृत्ति बहुत कम होती है। ठीक है भाइयों, जो भी केमिकल इंजीनियरिंग के छात्र हैं उनको हम लास्ट टाइम में बहुत ही शॉर्ट लैंग्वेज में उनको बता दूंगा ताकि वह केमिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स जो है प्रैक्टिकल में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर सकें। और पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स को यह थ्योरी आपको लिखनी पड़ेगी। केमिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स ना भी लिखें तो भी कोई उनको टेंशन नहीं, बाद में कुछ हम टॉपिक्स जो शॉर्ट नोट्स बनाऊंगा उसमें मैं आपको अच्छी तरह से समझा दूंगा। ठीक है भाइयों, उतना भी आप लिख दी, उतना भी अगर आप पढ़ के जा रहे हैं प्रैक्टिकल में तो उतने से ही काम चल जाएगा। ठीक है, इसकी वर्किंग हम समझ लेते हैं। इस विधि में कुंडली जाने वाली पार्टिकल को ऊपर से दो जबड़ों के बीच प्रवेश कराया जाता है। आगे की गति के दौरान जबड़े के ऊपरी भाग के बीच में फंसी पार्टिकल को संपीड़न द्वारा छोटे आकार में क्रश कर दिया जाता है। क्रश हुआ पदार्थ पीछे की ओर गति के दौरान नीचे से सकरी जगह से गिरता है और जबड़े के महसूस समय के बंद होने पर फिर से क्रश कर दिया जाता है। पर्याप्त कटौती के बाद क्रश हुआ पदार्थ मशीन के निचले भाग से बाहर गिर जाता है। जबड़े आमतौर पर गति प्रति मिनट यानी 250 से 400 बार खुलते हैं और बंद होते हैं। ठीक है भाइयों, अगर आप चाहें तो जॉ क्रशर और जायरेटी क्रशर में अंतर लिख सकते हैं, लेकिन यह एग्ज़ाम में पूछा नहीं जाता है। ठीक है भाइयों, आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ धीरे धीरे। आप लिख लीजिए, वीडियो को पॉज करके भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो भाइयों अभी थोड़ा मैं बिजी हूँ तो हम एक एक टॉपिक ही समझेंगे। आज जो है हमने जॉ क्रशर को समझ लिया है, नेक्स्ट वीडियो में ग्राइंडिंग रोल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है भाइयों, तो एक साथ ही पूरा सिलेबस ख़त्म कराना नहीं सही है, एक एक इक्विपमेंट के बारे में पढ़ेंगे तो ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। ठीक है भाइयों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप मेरी केमिकल इंजीनियरिंग कम्युनिटी में जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, तो वहाँ पर से आप लिंक से जुड़ जाइए और व्हाट्सएप ग्रुप में भी आप ज्वाइन हो जाइए अगर ज्वाइन नहीं है तो। ठीक है भाइयों, अगर कोई डाउट है तो मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज डाल सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है भाइयों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।